सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में यूनुस सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। लोगों की सड़कों पर दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी भी होने वाली है। जी हाँ, ये खबर बेहद चौंकाने वाली है। और ये खबर इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि जब तक शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में थी तो लोकतंत्र की बात हो रही थी, आवाम की बात हो रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश में स्थितियां बदली, तख्ता पलट होता है और मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनती है। और ये अंतरिम सरकार बांग्लादेश को दुर्दशा की तरफ ले जाती है। पाकिस्तान के साथ इसके संबंध मजबूत होने लगते हैं और दमनकारी नीतियां बांग्लादेश की पर्याय बन जाती हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में बांग्लादेश में चुनाव है। आम चुनाव से पहले ही अब अमेरिका एक्शन मोड में आ चुका है। आपको बता दें कि फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही मोहम्मद यूनुस की तानाशाही के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी अब बढ़ने लगा है। अमेरिका के प्रभावशाली सांसदों के एक ग्रुप ने सीधे शब्दों में यूनुस को चेतावनी दी है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से बैन हटाना होगा। इसके लिए बाकायदा सांसदों ने यूनुस को पत्र भी लिखा है। पत्र लिखने वाले सांसदों में विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी डब्ल्यू मिक्स, बिल होइजेंगा और सिडनी कैमलागर डो ने मंगलवार को यह पत्र लिखा है। आपको बता दें कि यह पत्र बेहद अहम समय में लिखा गया है। ऐसे समय में लिखा गया है कि जब 2 महीने से भी कम का वक्त है और बांग्लादेश में चुनाव है। आवामी लीग पर पूरी तरीके से अंतरिम सरकार ने बैन लगाया है, मतलब शेख हसीना की पार्टी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है। अब आप समझिए कि कैसा चुनाव बांग्लादेश में कराया जा रहा है कि देश की एक बड़ी पार्टी और एक ऐसी पार्टी जो लंबे अरसे तक वहां की सत्ता पर काबिज थी और उसे ही चुनाव से दूर रखा जा रहा है। सांसदों का कहना है कि अगर शेख हसीना की पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है तो यह चुनाव न स्वतंत्र होगा और न ही निष्पक्ष होगा। अमेरिकी सांसदों ने अपने पत्र में कहा है कि किसी पूरे राजनीतिक संगठन पर बैन लगाना लाखों मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित कर सकता है। ये बड़ा गंभीर विषय जो है अमेरिकी सांसदों द्वारा उठाया गया है। गौरतलब है, बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार ने आवामी लीग और उसकी छात्र इकाई बांग्लादेश छात्र लीग पर बैन लगा रखा है। ऐसे वक्त में अमेरिकी सांसदों के पत्र के मायने भी अहम हो जाते हैं। सांसदों ने साफ किया है कि वे राष्ट्रीय संकट के दौरान अंतरिम सरकार की भूमिका को समझते हैं, लेकिन किसी पार्टी को सामूहिक रूप से दोषी ठहराना बुनियादी मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के भी खिलाफ है। अमेरिकी सांसदों के पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि राजनीतिक गतिविधियों पर रोक और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी को दोबारा उसी पुराने स्वरूप में शुरू करना चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। ये गंभीर बातें अमेरिकी सांसदों ने उठाई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका के विशेष दूत सर्जियो गौर ने फोन पर यूनुस से बातचीत की थी। इस बातचीत में टैरिफ, चुनाव, लोकतांत्रिक व्यवस्था, छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसी बीच अब अमेरिकी सांसदों ने यह पत्र लिखा है और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी सांसदों ने जोर देते हुए कहा है कि चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसमें जनता शांतिपूर्ण तरीके से बैलेट के जरिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सके और सरकारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर भरोसा बहाल हो। वहीं मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि देश 12 फरवरी को चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और अंतरिम सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस शांतिपूर्ण लोकतंत्र चुनाव की बात और चुनाव की वकालत यूनुस कर रहे हैं, अगर उसमें एक बड़ी पार्टी वहां पर हिस्सा ही नहीं लगी तो कैसा निष्पक्ष चुनाव, कैसा स्वतंत्र चुनाव और कैसा लोकतांत्रिक चुनाव, ये सवाल अहम हो जाता है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस के बयान के बाद ही 22 दिसंबर को शेख हसीना का बयान भी सामने आता है। शेख हसीना ने अपने बयान में यूनुस पर सीधे तौर पर निशाना साधा। शेख हसीना ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। शेख हसीना ने कहा कि आवामी लीग के बिना चुनाव नहीं बल्कि राजतिलक होगा। अगर हमारी पार्टी पर प्रतिबंध बरकरार रहा तो लाखों लोग मतदान से दूर रहेंगे और ऐसी सरकार को नैतिक वैधता नहीं मिलेगी। गौरतलब है, शेख हसीना ने मौजूदा हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमलों और उस्मान हादी की हत्या के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया
और कहा कि भारत समेत पड़ोसी देश बांग्लादेश की अराजकता को चिंता के साथ देख रहे हैं। गौरतलब है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ही मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं। गौरतलब है बांग्लादेश चुनावी मैदान में जाने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस चुनावी मैदान में उस देश की सबसे पुरानी पार्टी को भाग नहीं लेने दिया जा रहा है, वो चुनाव कैसे होगा? क्योंकि यूनुस तो लगातार इस बात की दुहाई देते फिर रहे हैं कि हम अब चुनावों के जरिए नई सरकार का गठन करेंगे, लेकिन अब शेख हसीना ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया है और कहा कि अगर आवामी लीग भाग नहीं लेती है तो ये चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रतिलक होगा। अब हमारी नज़र बांग्लादेश में होने वाले चुनाव पर बनी रहेगी और इस बात पर भी नज़र बनी रहेगी कि क्या अमेरिका के दबाव में अब मोहम्मद यूनुस शेख हसीना की पार्टी से प्रतिबंध हटाते हैं या नहीं।